हेलो दोस्तों, द आर्ट टॉक में आपका वेलकम है। दोस्तों, यह इस प्लेनेट का सबसे ज़्यादा वोलेटाइल और ख़तरनाक 21 मील का पानी का हिस्सा है। एक ऐसा चोक पॉइंट जो अगर बंद हो गया तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल जाएगी। इसी वक्त यूनाइटेड स्टेट और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान पिछली एक जनरेशन के सबसे क्रिटिकल मिलिट्री मुकाबले में आमने सामने हैं। हेडलाइंस एक खौफनाक कहानी बयान कर रही है। सिविलियंस कार्गो शिप्स पर ड्रोन अटैक्स, अमेरिका के F-35 और F-16 जेट्स की आधी रात को होने वाली एयर स्ट्राइक्स और यूएस मिलिट्री बेसिस के पास गिरती हुई जवाबी रॉकेट्स। ऊपर से देखने वालों को लग सकता है कि यह एक तबाहकुन रीजनल वॉर की शुरुआत है, लेकिन इस भड़काऊ बयानबाजी और कोस्टल रडार स्टेशन से उठते धुएं के बीच एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और कैलकुलेटेड खतरनाक गेम खेली जा रही है। वाशिंगटन और तेहरान दोनों ही इस वक्त एक नाजुक और टेम्परेरी 60 दिनों के एग्रीमेंट के दायरे में काम कर रहे हैं, जिसे 17 जून 2026 को साइन किया गया था। एक ऐसी अमन की कोशिश जिसने शांति लाने के बजाय इस पूरे माहौल को बारूद का ढेर बना दिया है। इस वीडियो में हम उस खौफनाक 48 घंटे की टाइमलाइन को ब्रेक डाउन करेंगे जिसने हमें इस मोड़ पर ला खड़ा किया। हम बात करेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के इस छुपे हुए इकोनॉमिक वॉर की और सबसे बड़े सवाल का जवाब ढूंढेंगे, क्या वाकई सीज फायर खत्म हो चुका है या फिर हम सीज फायर मैनेजमेंट का एक नया और हिंसक रूप देख रहे हैं। दोस्तों, हमें यह समझने के लिए कि हम यहां तक कैसे पहुंचे, उन बातों की चेन को देखना होगा जिसने इस नए पीस एग्रीमेंट को थोड़े ही दिनों में तोड़ दिया। 17 जून 2026 को दोनों देशों के डिप्लोमेट्स ने खामोशी से एक टेम्परेरी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था। इसका मकसद था 60 दिनों तक माहौल को शांत रखना, ताकि ऑयल सैंक्शंस, शिपिंग सेफ्टी और न्यूक्लियर वेरिफिकेशन पर सुकून से बात हो सके। लेकिन यह सुकून सिर्फ 8 दिन चला। 25 जून 2026 को ईरानियन मिलिट्री ने 4 वन वे कामिकाज़ी अटैक ड्रोन सीधे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के कमर्शियल शिपिंग लेन्स की तरफ लॉन्च कर दिए। वहां मौजूद वेस्टर्न नेवल्स वेसल्स ने तुरंत एक्शन लिया। उन्होंने 4 में से 3 ड्रोन को रास्ते में तबाह कर दिया, लेकिन चौथा ड्रोन निकल गया और वो सीधे एवर लवली नाम के एक बड़े सिंगापुर फ्लैग कार्गो वेसल के ऊपर डेक से जा टकराया, जो ओमान के कोस्ट के पास से गुजर रहा था। इस धमाके ने स्टील को चीर दिया और पूरी ग्लोबल शिपिंग इंडस्ट्री में एक डर की लहर दौड़ा दी। इसके तुरंत बाद डिप्लोमेटिक तनाव शुरू हो गया। ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC ने एक बड़ा बयान जारी किया। उन्होंने दावा किया कि एवर लवली एक अनऑथराइज्ड रूट का इस्तेमाल कर रहा। तेहरान का पूरी दुनिया को मैसेज साफ था, इस पानी में सेफ पैसेज तब तक गारंटेड नहीं है जब तक ग्लोबल शिपिंग लाइन सीधे ईरानियन अथॉरिटीज के साथ कोऑर्डिनेट ना करें और उनके अप्रूव्ड रास्ते पर ना चलें। वाशिंगटन का रिस्पॉन्स भी बिल्कुल साफ और सख्त था। ट्रूथ सोशल पर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस ड्रोन स्ट्राइक की कड़ी निंदा की, इसे नए सीज फायर का एक फुलिश वायलेशन बताया। कुछ ही घंटों बाद वाइस प्रेसिडेंट JD वेंस ने इस बयान को और मजबूत करते हुए एक वार्निंग दी, वायलेंस का जवाब वायलेंस से ही दिया जाएगा। अमेरिका का यह जवाब सिर्फ बातों तक नहीं था। 26 जून को यूएस सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने एक बहुत ही बड़ा और कोऑर्डिनेटेड 90 मिनट्स का एयर स्ट्राइक्स कैंपेन चलाया। F-35 लाइटनिंग II और F-16 फाइटिंग फाल्कन्स के स्क्वाड्रन ने इस नैरो मैरीटाइम कॉरिडोर के एयर स्पेस को ब्रीच किया। उनके टारगेट्स बहुत ही प्रिसाइज और हैवीली गार्डेड थे, जैसे ईरानियन मिसाइल स्टोरेज यूनिट, ड्रोन लॉन्च फैसिलिटीज और केशम आइलैंड के पास बने सोफिस्टिकेटेड कोस्टल रडार नेटवर्क। यह एक सर्जिकल कोशिश थी ताकि ईरान की शिपिंग को रोकने की ताकत को वहीं खत्म किया जा सके। लेकिन IRGC पीछे नहीं हटी। अमेरिकन जेट्स के वापस लौटने के कुछ ही घंटों के अंदर IRGC ने जवाबी हमले शुरू कर दिए उन रीजनल पोजीशन पर जहां यूएस फोर्सेस डिप्लॉयड हैं। दोस्तों, एक सिंगल ड्रोन स्ट्राइक की वजह से F-35 स्ट्राइक्स का पूरा सिलसिला क्यों शुरू हो जाता है, यह समझने के लिए हमें इस जगह की जियोग्राफी की अहमियत को देखना होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया की सबसे क्रिटिकल एनर्जी आर्टरी है। दुनिया का लगभग 20% पेट्रोलियम और लिक्विफाइड नेचुरल गैस रोज इसी तंग रास्ते से गुजरता है। अगर यह रास्ता बंद हो गया तो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस अचानक से आसमान छूने लगेंगे, जिससे ऐसी इन्फ्लेशन आएगी जो ओहियो के गैस पंप से लेकर जर्मनी की फैक्ट्रियों तक हर जगह असर डालेगी। क्योंकि दाम इतना बड़ा है, यूनाइटेड स्टेट और ईरान दो ऐसी लीगल और मिलिट्री डॉक्ट्रिन्स पर काम कर रहे हैं जो आपस में कभी मेल नहीं खा सकती। एक पूरा विवाद 3 बड़े फ्रिक्शन पॉइंट्स पर टिका है। पहला है वाटर वे एक्सेस।
यूनाइटेड स्टेट्स चाहता है कि सभी मर्चेंट शिपिंग के लिए बिल्कुल फ्री इंटरनेशनल और टोल फ्री नेविगेशन हो, जबकि ईरान का पोजीशन यह है कि उनका टेरिटोरियल जुरिडिक्शंस और वेसल्स को फीस देनी होगी या फिर स्ट्रिक्टली तेहरान के अप्रूव्ड रास्ते पर चलना होगा। दूसरा है यूएन एवेक्यूशन। यूनाइटेड स्टेट इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की उन कोशिशों का सपोर्ट करता है जो 500 से ज़्यादा फंसे हुए वेसल्स को इस हजार्ड जोन से सुरक्षित निकालना चाहते हैं। ईरान किसी भी ऐसे पैरेलल रूट का विरोध करता है जो उनके कोस्टल कमांड के कोऑर्डिनेशन के बिना बनाया गया हो। और तीसरा है मिलिट्री डिटरेंस। वाशिंगटन अपनी टारगेटेड एयर स्ट्राइक्स को ग्लोबल कॉमर्स की रक्षा के लिए एक प्रपोर्शन सेल्फ डिफेंस बताता है, जबकि तेहरान इन यूएस एक्शंस को एमओयू कमिटमेंट्स का एक एग्रेसिव ब्रीच मानता है और बदले में बड़ी मिलिट्री एक्शन को सही ठहराता है। इस ब्रेकडाउन को देखिए। यूनाइटेड स्टेट इस रास्ते को एक इंटरनेशनल हाईवे मानता है। इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक किसी भी देश के शिप को यहां से गुजरने का पूरा हक है, लेकिन ईरान इस स्ट्रेट को अपना फ्रंट यार्ड समझता है क्योंकि शिपिंग लेन्स ईरान और ओमान के टेरिटोरियल वाटर से गुजरते हैं। तेहरान का तर्क है कि उन्हें इस ट्रैफिक को रेगुलेट, टैक्स और रीरूट करने का पूरा हक है। इसी वजह से एक बहुत बड़ा छुपा हुआ क्राइसिस इस वक्त चल रहा है। 500 से ज्यादा कमर्शियल शिप्स इस रीजन में फंसे हुए हैं और आगे बढ़ने से डर रहे हैं। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन उन्हें निकालने का रास्ता ढूंढ रही है। यूएस उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहता है और ईरान इसे अपनी सॉवरेनिटी का वॉयलेशन मानता है। यह पूरी सिचुएशन एक बहुत बड़े मिसकैलकुलेशन का सबब बन सकती है। दोस्तों, जब हर तरफ जेट्स उड़ रहे हों और बॉम्ब्स गिर रहे हों तो यह सवाल उठना लाजमी है, क्या मिडिल ईस्ट वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत है? क्या हम पीस प्रोसेस का पूरा कोलैप्स देख रहे हैं? मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट और जियोपॉलिटिक्स एनालिस्ट के मुताबिक इसका जवाब है नहीं, कम से कम अभी तो नहीं। जो हम इस वक्त देख रहे हैं वो पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल रीजनल वॉर नहीं है, बल्कि यह एक बहुत ही खतरनाक और हिंसक एक्सरसाइज है जिसे एक्सपर्ट सीज फायर मैनेजमेंट कहते हैं। दोनों साइड्स के बिहेवियर पर ध्यान दीजिए। जब ईरान ने एवर लवली पर अटैक किया तो उन्होंने यूएस बेसिस पर सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल नहीं दागे, उन्होंने सिर्फ 4 ड्रोन का इस्तेमाल किया। उन्होंने बाउंड्री को सिर्फ उतना ही पुश किया जितना शिपिंग लेन्स पर अपनी अथॉरिटी दिखाने के लिए जरूरी था। और जब यूएस ने रिटेलिएट किया तो सेंटकॉम ने कोई फुल स्केल इन्वेशन शुरू नहीं किया, ना ही तेहरान पर बम गिराए। उन्होंने सिर्फ एक स्ट्रिक्टली टाइम्ड 90 मिनट का ऑपरेशन चलाया जिसमें सिर्फ उन्हीं इंफ्रास्ट्रक्चर्स को टारगेट किया गया जो शिप्स के लिए खतरा थे। दोनों देशों के नेता एक दूसरे को एब्सोल्यूट लिमिट तक पुश कर रहे हैं। 60 दिनों के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की दीवारों को चेक कर रहे हैं बिना उसे पूरी तरह तोड़े। क्यों? क्योंकि डिप्लोमेटिक रास्ते से दोनों को वो चीजें मिल सकती हैं जो उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। इस 60 दिनों की विंडो के अंदर बड़े एग्जिस्टेंशियल चिप्स टेबल पर हैं। ईरान को अपनी क्रशिंग इकोनॉमी सैंक्शन से रिलीफ चाहिए और यूनाइटेड स्टेट चाहता है कि ईरान के न्यूक्लियर इनरिचमेंट प्रोग्राम पर स्ट्रिक्ट और वेरिएबल लिमिट्स हों और ग्लोबल कॉमर्स बिल्कुल सेफ रहे। दोनों में से कोई इस फायदे को खोना नहीं चाहता जब तक कि वैसी नौबत ना आ जाए। इसके अलावा हमें बॉर्डर रीजनल आर्किटेक्चर को भी देखना होगा। मिडिल ईस्ट में दूसरी जगहों पर पीस के लिए काम चल रहा है। हाल ही में इजराइल और लेबनान के बीच एक हिस्टोरिक यूएस ब्रोकर्ड फ्रेमवर्क एग्रीमेंट अनाउंस हुआ है जिससे ईरान के वेस्टर्न फ्लैंक तक काफी तनाव कम हो गया है। यह रीजन पूरी तरह से बिखरा नहीं है, बल्कि यूएस और ईरान स्ट्राइक्स के जरिए निगोशिएटिंग टेबल पर वापस लौटने से पहले अपनी बार्गेनिंग पावर को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज की सिचुएशन बहुत ही नाजुक और डरावनी है। F-35 और एक्सप्लोजिव ड्रोन्स के साथ खेली जा रही एक हाई स्टेक्स गेम ऑफ चिकन है, जबकि यह 60 दिनों की क्लॉक डिप्लोमेसी का दरवाजा खुला रखती है। गलती की गुंजाइश बिल्कुल ना के बराबर है। एक सिंगल भटकी हुई मिसाइल, एक छोटी सी गलतफहमी या कमर्शियल वेसल्स पर एक और स्ट्राइक इस कैलकुलेटेड सीज फायर मैनेजमेंट को एक पल में बड़ी तबाही में बदल सकती है। पूरी दुनिया की नजर इस वक्त स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर है क्योंकि अगले कुछ हफ्तों में इन नैरो वाटर्स में जो कुछ भी होगा वो न सिर्फ मिडिल ईस्ट का फ्यूचर बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी की स्टेबिलिटी को तय करेगा। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि यह 60 दिनों का टेम्परेरी सीज फायर इस भारी प्रेशर को झेल पाएगा या फिर हम सिर्फ एक इनएविटेबल वॉर को थोड़े दिनों के लिए टाल रहे हैं? अपनी एनालिसिस मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह डीप डाइव वैल्यूएबल लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन टर्न ऑन करें ताकि आप ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स के हमारे
डीप डाइव्स को कभी मिस ना करें। देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।